कम्युनिटी शील्ड को यूजुअली सीजन का कर्टेन रेजर माना जाता है। इस ट्रॉफी से पूरे सीजन का कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, लेकिन आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी के लिए यह मैच काफी इंटरेस्टिंग था। आर्सेनल डिफेंडिंग प्रीमियर लीग चैंपियंस के रूप में आ रही थी और उनके लिए सवाल था कि टाइटल जीतने के बाद क्या टीम सेम इंटेंसिटी मेंटेन कर पाएगी या नहीं। सिटी के लिए सिचुएशन अलग थी। पेप के बाद मरेस्का का पहला कम्पिटिटिव मैच था और सब देखना चाहते थे कि सिटी का नया सिस्टम कैसा दिखेगा। फाइनल स्कोर आर्सेनल 3 मैनचेस्टर सिटी 0 रहा और रिजल्ट से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट था कि दोनों टीम्स ने अपने करंट लेवल के बारे में क्या शो किया। मैच की शुरुआत ही आर्सेनल के लिए परफेक्ट रही। सिटी प्रॉपरली सेटल भी नहीं हुई थी कि लुइस केली ने मिडफील्ड से कैलाफियोरी के रन को स्पॉट किया और एक डायरेक्ट फॉरवर्ड पास प्ले किया। कैलाफियोरी लेफ्ट साइड से बॉक्स में आए और डोनारूमा के अगेंस्ट कामली फिनिश करके आर्सेनल को पहले मिनट के अंदर ही लीड दे दी। गोल बहुत अर्ली आया, लेकिन उस मूव में आर्सेनल का अप्रोच इमीडिएटली क्लियर हो गया। बॉल मिलते ही उन्होंने सेफ साइडवेज पास चूज नहीं किया। स्पेस अवेलेबल था तो डायरेक्ट अटैक किया। सिटी के डिफेंसिव शेप को ऑर्गेनाइज होने का टाइम नहीं मिला और आर्सेनल ने उसका एडवांटेज ले लिया। लुइस केली का मिडफील्ड रोल भी मैच का इंटरेस्टिंग पार्ट था। उनको हम मोस्टली डिफेंसिव पोजीशंस में देखते हैं, लेकिन मिडफील्ड में उनकी कंफर्ट ऑन द बॉल आर्सेनल को एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दे रही थी। पहले गोल में भी उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ पास कंप्लीट करना नहीं था। उन्होंने क्विकली सिचुएशन रीड की और फॉरवर्ड बॉल प्ले की। आर्सेनल के बिल्डअप में ये डायरेक्टनेस यूजफुल थी क्योंकि सिटी पोजीशन में नंबर्स कमिट कर रही थी और बॉल लूज होने के बाद स्पेसेस अवेलेबल हो रहे थे। अर्ली गोल के बाद एक्सपेक्टेड था कि सिटी पोजीशन कंट्रोल करेगी और नंबर्स में उनके पास बॉल ज्यादा भी रही, लेकिन पोजीशन और मैच कंट्रोल सेम चीज नहीं है। सिटी बॉल सर्कुलेट कर रही थी, लेकिन आर्सेनल को कंसिस्टेंटली अनकंफर्टेबल नहीं कर पा रही थी। वुडन ने अराउंड 20th मिनट में डिस्टेंस से अटेम्प्ट लिया जिसे राया ने सेव कर लिया, लेकिन आर्सेनल का डिफेंसिव स्ट्रक्चर मोस्टली कंफर्टेबल था। सिटी मिडफील्ड के थ्रू बॉल मूव कर रही थी, लेकिन फाइनल थर्ड में मूव्स काफी स्लो हो रहे थे और हालैंड को डेंजरस पोजीशन में रेगुलर सर्विस भी नहीं मिल रही थी। यहाँ रॉड्री की एब्सेंस भी काफी नोटिसेबल थी। एंडरसन और कोवाचिच मिडफील्ड में थे, लेकिन सिटी के पास वो सेम लेवल का कंट्रोल नहीं था जो हम उनके बेस्ट परफॉर्मेंसेस में देखते हैं। रॉड्री नॉर्मली पोजीशन को स्टेबल रखने के साथ ट्रांजिशंस भी कंट्रोल करते हैं। इस मैच में जब सिटी बॉल लूज कर रही थी, आर्सेनल को फॉरवर्ड जाने के लिए स्पेसेस मिल रहा था और एंडरसन के लिए भी ये काफी डिफिकल्ट कम्पिटिटिव मैच था और ऑब्वियसली एक गेम के बेसिस पर जजमेंट करना अनफेयर होगा। लेकिन सिटी का मिडफील्ड बैलेंस डेफिनेटली एक एरिया है जिसे मैरेस्का को इम्प्रूव करना होगा। 28 मिनट में आर्सेनल ने सेकेंड गोल स्कोर कर दिया। ओडेगार्ड ने राइट साइड से फार पोस्ट की तरफ बॉल डिलीवर करी तो जोलिस ने हेडर गोल के अक्रॉस वापस डाला और हैवर्ट्स ने क्लोज रेंज से फिनिश कर दिया। डोनारूमा प्रॉपरली बॉल को डील नहीं कर पाए और आर्सेनल 2-0 से अहेड हो गई। इस गोल में आर्सेनल के बॉक्स मूवमेंट की क्वालिटी दिखी। ओडेगार्ड डिलीवरी के लिए अवेलेबल थे, तो जोलिस फार पोस्ट पर एक्टिव थे और हैवर्ट्स सेंट्रल एरिया में करेक्ट पोजीशन ले चुके थे। एक ही मूव में मल्टीपल प्लेयर्स इन्वॉल्व थे और सिटी के डिफेंडर्स को डिफरेंट एरियाज कवर करने पड़े। जोलिस के परफॉर्मेंस आर्सेनल के लिए स्पेशली एनकरेजिंग रहा। न्यू टीम के साथ पहला कम्पिटिटिव मैच ऑपोजिशन मैनचेस्टर सिटी, फिर भी वो हेजिटेंट नहीं लगे। लेफ्ट साइड से उन्होंने विड्थ भी प्रोवाइड करी और बॉक्स के अराउंड यूजफुल पोजीशंस भी ली। सेकंड गोल में उनका असिस्ट आया और थर्ड गोल के बिल्डअप में भी उनका रोल था। आर्सेनल के लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वाइड एरियाज में साका के अलावा भी रिलायबल अटैकिंग ऑप्शंस मिलते हैं तो टीम का अटैक लेस प्रिडिक्टेबल हो जाता है। फर्स्ट हाफ के एंड के पास हालैंड को एक चांस मिला, लेकिन अटेम्प्ट वाइड चला गया। ये भी सिटी के अटैकिंग प्रॉब्लम्स को समराइज करता है। हालैंड को पूरी तरह गेम से रिमूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि एक चांस में ही वो गोल स्कोर कर सकते हैं, लेकिन आर्सेनल ने उनको रिपीटेड अपॉर्चुनिटीज नहीं दी। सिटी के वाइड प्लेयर्स और मिडफील्ड के बीच कॉम्बिनेशंस इनफ शार्प नहीं थे, इसलिए हालैंड का मूवमेंट कई बार आइसोलेटेड रह गया। हाफ टाइम पर आर्सेनल 2-0 से आगे थी और सिटी के लिए सेकेंड हाफ की बिगनिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर कमबैक करना था तो उन्हें अर्ली गोल चाहिए था, लेकिन 48 मिनट में आर्सेनल ने थर्ड गोल स्कोर कर दिया। जुजोलिस ने मूव में इन्वॉल्वमेंट दिखाया। बॉल ओडेगार्ड तक आई और ओडेगार्ड ने फर्स्ट टच से ग्वार्डियोल को बीट करके डोनारूमा के अगेंस्ट एक कंपोस्ट फिनिश कर दिया। स्कोर 3-0 हो गया और उस पॉइंट के बाद आर्सेनल के पास मैच मैनेज करने के लिए कंफर्टेबल कुशन था।
ओडेगार्ड का गोल आर्सेनल के लिए एक और पॉजिटिव सिग्नल था। उनका रोल सिर्फ चांसेस क्रिएट करना नहीं था, वो खुद भी बॉक्स के अराउंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे थे। आर्सेनल को पास्ट में कभी कभी क्रिटिसिज्म मिला है कि अटैक साका पर ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है, लेकिन इस मैच में साका स्टार्टिंग 11 का पार्ट नहीं थे और फिर भी आर्सेनल ने 3 गोल स्कोर किए। राइस भी बेंच पर थे और ग्योकरेस जुबेमेंडी और एजे जैसे प्लेयर्स लेटर इंट्रोड्यूस हुए। इससे आर्सेनल की स्क्वाड डेप्थ का भी आइडिया मिलता है। ये आर्सेनल के लिए परहैप्स मैच का बिगेस्ट टेकअवे है। लास्ट सीजन टाइटल जीतने के बाद उनको सिर्फ बेस्ट स्टार्टिंग 11 इंप्रूव नहीं करनी थी, चैंपियंस लीग, प्रीमियर लीग और डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स के बीच रोटेशन भी इंपॉर्टेंट होगा। इस स्क्वाड में अब आर्टेटा के पास डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस हैं। ब्रूनो मिडफील्ड में स्टार्ट कर सकते हैं, राइस और जुबेमेंडी भी अवेलेबल है। लुइस के लिए डिफरेंट रोल्स कवर कर सकते हैं, वाइड एरियाज में साका, टोजोलिस और एजे जैसे ऑप्शंस हैं और अटैक में ग्योकोरेस और हैवर्ट्स दोनों डिफरेंट क्वालिटीज ऑफर करते हैं। लॉन्ग सीजन में ये डेप्थ आर्सेनल को काफी हेल्प कर सकती है। आर्सेनल की सेकंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनकी डिसीजन मेकिंग थी। उन्होंने हर पोजीशन को अननेसेसरी स्लो नहीं किया। जब सिटी सेटल थी तो पेशेंस दिखाया, लेकिन जब ट्रांजिशन का चांस मिला तो इमीडिएटली फॉरवर्ड गए। पहला गोल इसका परफेक्ट एग्जाम्पल था। इसी वजह से सिटी के पास ओवरऑल पोजीशन ज्यादा होने के बावजूद आर्सेनल ज्यादा डेंजरस लग रही थी। टीम को पता था कि कब गेम स्लो करना है और कब डायरेक्ट अटैक करना है। डिफेंसिवली भी आर्सेनल मोस्टली ऑर्गेनाइज थी। सिटी के पास टेक्निकल क्वालिटी बहुत है, लेकिन आर्सेनल की लाइंस के बीच स्पेसेस इजीली अवेलेबल नहीं थे। हॉलैंड को सेंटर बैक्स ने फिजिकली एंगेज किया, मिडफील्ड ने सेंट्रल एरियाज प्रोटेक्ट किए और सिटी को कई बारी वाइडर पोजीशंस में पुश किया। राया को सेव्स करने पड़े, लेकिन आर्सेनल कंटिन्यूअसली लास्ट डिफेंडिंग नहीं कर रही थी। ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। सिटी के पर्सपेक्टिव से 3-0 डिफीट ऑब्वियसली डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन मरेस्का के पहले कम्पिटेटिव मैच के बाद एक्सट्रीम कंक्लूजन निकालना भी सही नहीं होगा। नया मैनेजर है, सिस्टम चेंज हो रहा है और स्क्वाड को डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस अडेप्ट करने हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम क्लियर थी। सबसे पहले मिडफील्ड कंट्रोल। सिटी के पास पोजीशन थी, लेकिन वो आर्सेनल के डिफेंसिव शेप को कंसिस्टेंटली मूव नहीं कर पा रही थी। बॉल मूवमेंट ऑफन सेफ था और आर्सेनल को रिकवर करने के लिए इनफ टाइम मिल रहा था। सेकेंड इशू ट्रांजिशन डिफेंस था। अगर मरेस्का हाई पोजीशन सिस्टम कंटिन्यू करते हैं तो बॉल लूज होने के बाद प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आर्सेनल ने रिपीटेडली वही स्पेसेस अटैक किए जो सिटी के मिडफील्ड और डिफेंस के बीच ओपन हो रही थी। प्रीमियर लीग में आर्सेनल के अलावा भी काफी टीम्स है जो क्विक ट्रांजिशंस में डेंजरस है, इसलिए प्रॉब्लम सिटी को जल्दी सॉल्व करनी होगी। थर्ड एरिया हालैंड को बेटर सर्विस देना है। हालैंड का परफॉर्मेंस इंडिविजुअल लेवल पर स्पेशल नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ स्ट्राइकर की नहीं थी। सिटी उनको इनफ अर्ली बॉल्स नहीं दे रही थी। अगर हालैंड ऑलरेडी बॉक्स के अंदर दो डिफेंडर्स के अगेंस्ट स्टैटिक पोजीशन में आ जाते हैं तो डिफेंड करना कंपैरेटिवली इजियर हो जाता है। सिटी को उनके रन्स को अर्लियर आइडेंटिफाई करना होगा और वाइड प्लेयर्स को भी क्विकली डिसीजंस लेने होंगे। सिटी के पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। डोकू, फोर्डन और सेमेन्यू स्टार्ट कर रहे थे और बेंच से मार्मूश, शर्की, ग्रिलिश जैसे प्लेयर आ सकते हैं। इंडिविजुअल टैलेंट अभी भी एलीट लेवल का है। मारेस्का के लिए मेन टास्क ये है कि इन प्लेयर्स को एक सिस्टम में फिट कैसे करें जहां पोजेशन पर्पसफुल हो, मिडफील्ड प्रोटेक्टेड रहे और हालैंड आइसोलेटेड ना हो। ओवरऑल आर्सेनल के लिए यह परफॉर्मेंस काफी पॉजिटिव थी। टीम शार्प लगी, डायरेक्ट मूवमेंट्स में डेंजरस थी और स्क्वाड डेप्थ भी स्ट्रांग दिखी। टाइटल जीतने के बाद भी इंटेंसिटी कम नहीं लगी, जो आर्टेटा के लिए एनकरेजिंग होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्सेनल एक सेटल्ड टीम लग रही थी, जिसमें अब और ऑप्शंस ऐड हो गए थे। सिटी के लिए रिजल्ट से ज्यादा परफॉर्मेंस के कुछ एरियाज कंसर्न होंगे। मिडफील्ड में कंट्रोल मिसिंग था, डिफेंसिव ट्रांजिशंस ओपन नहीं थे और अटैक में हालैंड तक बॉल इनफ क्वालिटी के साथ नहीं पहुंच रही थी। लेकिन ये मारेस्का का पहला कम्पिटिटिव मैच था, तो इम्प्रूवमेंट के लिए टाइम है। सिटी की क्वालिटी पर डाउट नहीं है, लेकिन उनको अपने नए सिस्टम को क्विकली सेटल करना होगा। कम्युनिटी शील्ड से प्रीमियर लीग डिसाइड नहीं होती, लेकिन इस मैच ने दोनों टीम्स की करंट पोजीशन काफी क्लियरली दिखा दी। आर्सेनल एक एस्टैब्लिश साइड लग रही है जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर और क्वालिटी ऐड कर रही है। सिटी अभी नए मैनेजर और नए स्ट्रक्चर के साथ एडजस्टमेंट फेज में है। आर्सेनल के लिए सीजन की स्ट्रॉन्ग स्टार्ट थी और सिटी के लिए अर्ली इंडिकेशन कि कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज पर काम करना अभी बाकी है।